हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। कल वाले क्लास में हम ये देखे थे, इसका कॉन्सेप्ट देखे थे, मैट्रिक्स का यानी अवयव का आपका कॉन्सेप्ट देखे थे। आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 के 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक नंबर क्वेश्चन पूछा है अवयव ए बराबर इतना दिया है, इसके लिए ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है अवयवों की कोटि। और इसमें आप कॉन्सेप्ट अगर जो कल का क्लास किया होगा वो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला बना देगा, ऐसा ही बिना पढ़े हुए अपने से बना देगा। मेरे वीडियो बताए हुए क्वेश्चन ये बना देगा जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है, क्योंकि आपको बताए थे कि अवयवों का कोटि क्या होता है। ठीक है, अब बताइए कोटि पहले ये R1, ये R2, ये R3, यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। ये होता है C1, C2, C3 और C4। ठीक है, तो ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो पहले आपका पंक्ति का मान लिया जाता है, तो कितना पंक्ति है? 3। और स्तंभ कितना है? 1 2 3 4, यही आपका कोटि होता है। ठीक है, तो कोटि कितना हो गया? 3 गुने 4, ये आपका कोटि का आंसर हो गया। अब हो रहा है अवयवों की संख्या, तो संख्या वो होता है, इसमें पहले तो कोटि का गुना कर देंगे, वो संख्या आपका निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, कोटि का गुना कर दीजिए तो 3 4 का 12, ये आपका संख्या निकल गया। आप ऐसे गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें ऑन द जो भी एलिमेंट होता है, जो भी अंदर होता है ना, उसी को हम अवयव बोलते हैं, अवयवों का अवयव। ये आपका पूरा अवयव हो गया। इसमें जो अंदर ये संख्या है इसको क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो ये अवयवों का अवयव। और इसमें E13 के मान निकालना है, E21 के मान बताना है, E33 के मान बताना है, E24 के 23 के मान बताना है। यानी फर्स्ट यानी आपका पंक्ति, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, तो पहला पंक्ति इसी में आएगा और तीसरा आपका कॉलम देखिए, यानी तीसरा स्तंभ 1 2 3, कब आ गया? पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3, तो ये आपका E33 के मान 19 आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी हम आपको लिख देते हैं। देखिए इसके अनुसार समझे, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। देखिए मेरे पढ़ाने का एक ही ये राज है कि आपको फॉर्मूला के साथ एकदम कॉन्सेप्ट को आसान कर देते हैं, कैलकुलेशन को बहुत आसान तरीके से बनाते हैं, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यानी देखिए ये पहला स्तंभ है ना, यानी ये आपका स्तंभ है, ये आपका रो का माने तो पहला स्तंभ, आप पहला दूसरा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, यानी पहला स्तंभ, दूसरा का स्तंभ, तीसरा का चौथा, ऐसा ही जाएगा। तो आप बताइए 1 13 इसमें देखिए क्या पूछा है? 1 13 का मान, तो 1 13 यहाँ पे है ना, तो 1 13 का मान कितना है? 19। और क्या पूछा है? E21 यहाँ पे, तो रेट क्या मान है? 35। इसमें कुछ करना है नहीं, यानी दूसरा का कॉलम, दूसरा का पंक्ति, दूसरा का रो, अब पहला कॉलम यानी स्तंभ, तीसरा का देखिए, तीसरा का रो और तीसरा का कॉलम, यानी तीसरा आपका पंक्ति हो गया और तीसरा स्तंभ हो गया। क्या हो गया? -5 हो गया। देखिए यहाँ पे 3 3 है ना, यानी -5। A24 के मान क्या होगा बताइए? तो A24 के मान बताइए, A24 इसमें कहा है? A24 यानी दूसरा का पंक्ति और चौथा का कॉलम, यानी 12 हो गया। A23 के मान, A23 कहाँ है? 2 3, A23 यहाँ पे, दूसरा का पंक्ति तीसरा का कॉलम, तो A23 के मान 5/2। तो इसमें कुछ करना नहीं है, यही है। चलिए एक ये इसका मान आप अपने से बनाइएगा, बनाकर कमेंट कीजिएगा। ये आपका इसी तरह क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ये आपका सब इसी में आपका अवयव का कोटि बताना है, अवयव का संख्या बताना है, और इसमें यही सब बताना है इसमें भी। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए।
और ये अपना कॉपी में बना के और आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है ना, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, मान लीजिए कोई अवयव में 24 अवयव है, ठीक है, इसकी संभव कोटियां क्या है, मतलब क्या हो सकती है। यदि इसमें 13 अवयव है तो संभव कोटियां क्या हो सकती है बताइए। मान लीजिए आपका जिसमें 24 अवयव है तो कोटियां कितना संभव हो सकता है। कोटि मतलब अभी क्या बताए, जो निश्चित मान हो। मान लीजिए देखिए एक तो आपका बनेगा, यहां पे हल लिख दो, एक बनेगा 24 गुने 1, यानी 24 वो अष्टम हो सकते हैं और एक वो पंक्ति हो सकती है, ठीक है। एक वो बनेगा 1 गुने 24, यानी एक वो आपका एक वो अष्टम और 24 वो पंक्ति हो सकती है। तो ये 2 तरीके से बनेगा, एक 12 गुने 2, एक 2 गुने 12, यानी 12 गो अष्टम 2 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति 12 गो अष्टम। ये हो गया एक बन सकता है 8 गुने 3, 3 गुने 8, यानी 8 गो पंक्ति और 3 गो अष्टम, 3 गो पंक्ति 8 गो अष्टम, ये बन सकता है। एक बन सकता है आपका 6 गुने 4 और 4 गुने 6, एक ये बन सकता है 24 गुने 1, 1 गुने 24, 12 गुने 2, 2 गुने 12, 8 गुने 3, 3 गुने 8, 6 गुने 4, 4 गुने 6। और भी बताइए तो और कोई बन सकता है तो नहीं। तो इतना हमारा क्या हो गया, आपका इतना संभव कोटि 24 को बन सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, यदि 13 अवयव हो तो कोटि कितना बनेगा। 13 को देगा तो कितना बने। अब देखिए इसका है तो 13 को दिया है तो ये 13 गुने 1, 1 गुने 13, इसके अलावा उसका संभव कोटि बन ही नहीं सकता है। इसके अलावा उसका संभव कोटि 13 को नहीं बन सकता है। और ऐसे बताइए और किसी से गुना हो रहा है जो 13 आ जा रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा संभव कोटि नहीं होगा, तो इसका आंसर ये हो गया। अब सेम 18 नंबर पहले आपका समय 1 मिनट के अंदर में बना कर दिखाइए। 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन मतलब इसमें क्या हो रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव, अगर 18 को अवयव हो तो इसमें कितना संभव अवयव है और 5 अवयव है तो कितना संभव है, इसमें भी बनाइए। अभी आप लोग का 1 मिनट का समय है, बना दीजिए। चलिए बन गया, चलिए टाइम होगा। अब देखिए इसमें 18 अवयव है, यानी 18 गुने 1, 1 गुने 18, एक तो ये हो गया। दूसरा का बनेगा 9 गुने 2, 2 गुने 9, तीसरा का बनेगा 3 गुने 6, 6 गुने 3। और कौन मान सकता है बताइए तो, और कोई है जो संख्या जो मान सकता है, नहीं, यही संभव है। इसके अलावा बताइए तो कोई और तो नहीं दिख रहा है, बस यही होगा। अब 5 को बताइए, बताइए तो 5 को क्या बन सकता है। तो 5 को बताइए संभव कोटि कितना, 1/5, 1 गुने 5, 5 गुने 1, आपका 5 का इतना। इसके अलावा कोई भी बताइए संभव कोटि नहीं बनेगा, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी और कोटि नहीं बन सकता है, ठीक है। अब देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 गुने 2 आदि हूं ए आई जे की संख्या, मतलब 2/2 कोटि का व्यू बनाना है, आई जे के मान निकालना है। आपको बताए थे ना, मान लीजिए अगर ई 21 पूछ रहा है तो ये आपका आई का मान है, ये आपका जे का मान है। आप फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट का आंसर बताए थे आपको, ठीक है। तो हम आपको या तो हम आपको बना दे रहे हैं तीनों, ठीक है। देखिए पहले तो 2/2 कोटि का एक आव्यूह बनाइए, 2 यानी A11, A12, A21, A22, ये दोनों का निकालना है। सबका चारों का मान अलग अलग निकाल के बस इसी में रख देना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आई जे है, ठीक है, तो ए आई जे, तो E21 के मान निकालना है, ठीक है। पहला A11 का मान निकालिए, A11 का मान कितना होगा बताइए। आई का मान 1 है और जे का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे आई का मान 1 और जे का मान 1, इसका स्क्वायर बटा में 2,
यानी A11 एक एक दो दो दूनी के चार, 4/2 यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। A11 के मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए A12 के मान बताइए, I के मान 1 प्लस, देखिए I के मान 1 प्लस J का मान 2 अब बाटा में 2 इसका स्क्वायर यानी 2 1 3 तीसरी का 9/2 आ गया। A12 का मान आ गया 9/2 आ गया। A21 के मान बताइए, अब देखिए A21 के मान, तो A21 के मान कितना, यानी I का मान 2 प्लस J का मान 1, इसका भी सेम ही आएगा। 2 1 3 तीसरी का 9/2। A22 के मान बताइए, I का मान 2 और J का मान 2, तो 2 प्लस 2 इसका स्क्वायर बटा में 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 करते होगा 16/2 यानी 8। A22 का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो अब इससे बस सेम रख देना है। देखिए मान लीजिए A11 का मान कितना आया 2, A12 का मान, A12 का मान कहां निकाले बताइए, A12 मान यहाँ पे 9/2, A21 का मान 9/2, A22 का मान 8, तो ये आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरह ये भी बनाना है, I का मान 1 J का मान 1, मान लीजिए अगर A11 का मान निकालिए तो I का मान 1 J का मान 1, तो 1/1 यानी 1 आ गया। चलिए नोट कीजिए, इसका भी बना दे रहे हैं, ठीक, इसका आंसर तो ये हो गया, नोट कीजिए इसका भी बना दे रहे हैं। चलिए फर्स्ट नंबर मिटाते हैं क्वेश्चन। इस सबसे अच्छा स्क्रीनशॉट करते रहिए, बाद में इसको बना लीजिएगा, एक बार समझ लीजिए, ठीक है। चाहे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कमेंट करिएगा। चलिए देखिए एक नंबर बन गया, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर दिया है AIJ बराबर I इंटू जे, ठीक है। 2/2 कोटि का सबका इसी के मान निकालना, ठीक है, 2/2 कोटि का। तो A11 के मान निकालिए, बताइए A11 के मान क्या दिया है, देखिए अब 2 नंबर IJ, A1 का I का मान 1 और J का मान 1, तो यानी 1 आ गया। A12 का मान बताइए, I का मान 1 और J का मान 2, तो वो 1/2 हो गया। A21 का मान बताइए, I का मान 2 और J का मान 1 यानी 2 आ गया। A22 का मान बताइए, I का मान 2 J का मान 2 यानी 1 आ गया। तो इसका 2/2 कोटि क्या बनेगा 1 1/2 2 1, ये आ गया 2 नंबर का आंसर, ठीक है। अब इसका देखिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। AIJ बराबर में दिया है I प्लस 2J का स्क्वायर बटा में 2, ये दिया है ना। देखिए A11 I का मान 1 प्लस 2 इंटू J का मान 1, इसका स्क्वायर बटा में 2 यानी 1 प्लस 2 एकम 2, इसका स्क्वायर बटा में 2, 2 1 3 तीसरी का 9/2 आ गया। A12 का मान बताइए, I का मान 1 प्लस 2 इंटू J का मान 2 इंटू J का मान क्या है 2 है, इसका स्क्वायर बटा में 2। देखिए अब दे देते हैं, यहाँ पे कर दे 2 दूनी के 4, 4 1 5 50 25, 25/2 आ गया। A21 के मान बताइए, तो I के मान 2 प्लस 2 इंटू J का मान 1, इसका स्क्वायर बटा में 2, 2 एकम 2 2 4 का 16/2 यानी 8 आ गया। A22 का मान बताइए, I का मान 2 प्लस 2 इंटू J का मान 2, इसका स्क्वायर बटा में 2। अब बताइए दूनी के, देखिए दूनी के 4, 4 और 2 6, 6 का 36/2 यानी क्या आ गया 18। अब इसका ऐसे चारों में लिख दीजिए। देखिए A11 का मान कितना आया 9/2, A12 का मान कितना आया 25/2, A21 का मान आया 8, A22 का मान आया 18। तो ये आपका तीनों का आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन है, एक 3/4 का अवयव,
3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिससे अवयव निम्नलिखित प्रकार है। ठीक है, तो 3/4 के पहले हम क्या बनाएंगे, अवयव बनाएंगे, अवयव बनाएंगे, सॉरी 3/4 का अवयव बनाइए। ठीक है, यानी A11, A12, A13, A14, क्योंकि 3/4 के 4 को अवस्था बनाना है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, अब देखिए ये आपका 3/4 के बन गया। ठीक है, अब ये सबका अलग अलग इसमें मार रख के निकालना है, कैलकुलेशन है इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कैलकुलेशन से क्वेश्चन आसान हो जाता है, कैलकुलेशन करने भी आपको आना चाहिए। 12th में आ गया, अब नहीं आएगा तो कब आएगा। तो कैलकुलेशन करना कुछ हार्ड है नहीं, कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए A11 के निकालिए, चलिए मेरे साथ बोलते रहिएगा। ठीक है, A11 के 1/2 मॉड -3, आई का मान क्या है 1, प्लस जे का मान क्या है 1, तो 1/2 -2 + 1 यानी क्या आ गया 1/2। देखिए 2 यानी -1, और जब भी मॉड हटेगा तो हमेशा मॉड में माइनस नहीं रहता है। ठीक है, मॉड जब भी मॉड हटेगा तो आपका माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मान लीजिए गुना है तो 1/2 है, अब गुने 1 हो गया, 1 से जब गुना करेगा तो 1/2 आएगा। आपका A11 के मान कितना आ गया, A11 के मान 1/2 आ गया। ठीक है, अब निकाले A12 के मान, A12 के मान, आई के मान 1, जी के मान 2, आई के मान 1, जे के मान 2। तो देखिए यहाँ पे 1/2 -3, आई का मान 1 और जे का मान 2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे -3, 3 एकम 3 +2, यानी इसका भी क्या हो जाएगा 1/2, 3 में से एक यानी 3 में से 2 बार -1, मॉड में आई, अब 3 जब मॉड निकली तो क्या हो जाए 1/2 गुने 1 यानी 1/2, तो 1/2 A12 के मान भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए A13 के मान निकालिए, A13 के मान क्या है 1/2 -3, A1 है +3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 -3 +3। ठीक है, तो यानी 1/2 गुने ये क्या होगा आपका 0 हो गया। तो जब भी निकालेंगे तो 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। 1/4 के निकालिए। ठीक है, आई का मान 1/2 -3, आई का मान 1 प्लस ये 4, यानी A14 का मान आ गया 1/2, 3 एकम 3, यानी 3 में से 3 एकम 3, 3 में से 4 में से 3 कर दे, एक बचा, यानी इसका भी 1/2 होगा। डायरेक्ट लिखे A14 के मान कितना होगा 1/2, इसका मान आई लो A13 का मान आई लो 0। अब A21 का मान निकालिए। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। A21 को लेकर क्या करेगा निकालना पड़ेगा 1/2। ठीक है, 1/2 -3, आई का मान 2 और जे का मान 1, 1/2 3 -6 + 1, यानी देखिए 6 में से 5, जब बाहर निकालेगा तो +5 हो जाएगा, यानी 2/1/2/5, 5 एकम 5/2, ये आ गया A21 के मान आ गया 5/2। A22 के मान निकालिए। A22 के मान कितना आया देखिए, यानी 1/2 -3, यानी 2 का मान 2 + 2, 1/2, 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6, -6 में से 2 का 4, यानी 4 बाहर निकालें तो +4 हो जाए, 2 दूनी के 4, 2 आ गया। ठीक है, तो A22 के मान आपका 2 आ गया। चलिए इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है। A23 के मान निकालिए। A23 के मान देखिए 1/2
-3 A2 यानी आपका 2 आ गया +3। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 में 3 और 3 यानी 3 बाहर निकालने तो क्या हो जाएगी बताइए, A23 के मान हो जाए। अब यहाँ तक थोड़ा जगह बचाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 3 गल तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गल तो 3, माइनस का 3 जब निकलेगा तो बॉडी प्लस यानी 3 से 1 से गुना तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, A24 के मान निकाले 1/2 -3 2 + 4। अब इसका क्या होगा बताइए, 3 में 6, 6 में 4 2, जब 2 बाहर निकले तो 2 से 2 कैंसिल तो इसका 1 हो जाएगा, यानी A24 का मान 1 हो गया। अब देखिए A31 के मान निकालिए 1/2 -3, इसका मान क्या है 3 है +1, तीसरी का 9, 9 में से अगर 8, 8 जब लेने पर तो क्या हो जाए बताइए, A31 बराबर 1/2 गुने 8 यानी 4। A31 के मान आपका 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए A32 1/2 -3 यानी 3 + 2, तीसरी का 9, 9 में से 2 गए 7 यानी 7/2। A32 का मान 7/2। A33 तो A33 का मान कितना आ गया 1/2 -3 -3 और 3 + 3, तीसरी का 9 में से 3 6, 6 में 2 से काटे तो कितना हो जाए, यानी 2 से काटाई 6 तो 3 हो जाए यानी 3 आंसर इसका। A34 लास्ट 1/2 -3 और 3 + 4 यानी तीसरी का 9, 9 में से 4 गल 5, 5 आ गए तो 5 से 2 से गुना करें तो A34 का मान 5/2 आ गया। और सबके मान लिखिए, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए। A11 का मान बताइए 1/2, इसका भी A12 का मान 1/2 और A13 का मान कितना आ गया 0, A14 का मान 1/2। ठीक है, अब देखिए A21 के मान 5/2, A21 के मान 5/2, A22 के मान 2, A23 के मान 3/2, A24 का मान 1। यहाँ पे समझ में आ रहा है, सबसे बस मान यहाँ पर रख रहे हैं। A24 का मान 1, A31 का मान 4, 7/2, 3 और 5/2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आराम से, इसके ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे सेम ये बस I का मान 1, J का मान जो यहाँ पे मान लीजिए 1 4 के मान लिया, I का मान 1, J का मान 4 और रफ से निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, अच्छा इसी तरह रख देना है, लेकिन ये पूरा अयोग मान निकालना है। ठीक है, यानी 12 का अलग अलग मान निकालना है, मान निकाल के आपका रख देना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, देखते हैं। चलिए, एगो बाबू कहता रहन कि सर मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहता हूं कि मोहब्बत एक बार जरूर करना चाहिए, कि मैं कहता हूं कि मोहब्बत एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये पता चले कि मोहब्बत क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए नोट कीजिए, देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण में से x, y और z का मान निकालना है। तो x, y और z का मान निकालने के लिए इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए x, y, z इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस ये तो नॉर्मल निकल जाएगा। x, y का मान देखिए, मान लीजिए x बराबर कितना है 1, y बराबर कितना है, y बराबर 4 और z बराबर 3, तो यानी x का मान 1, y का मान 4 और z का मान 3, ये आपका कैलकुलेशन आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ खास करना नहीं है, आप चकित हो जाएंगे सर इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान भी क्वेश्चन होता है क्या। तो देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन ये है कि आप पढ़े तब ना समझे, नहीं तो अपना से क्या सोचेंगे इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे सकता है। तो बाबू इतना आसान क्वेश्चन पूछता है
आइए चले, इसमें क्या है, x प्लस वाई बराबर बराबर में कितना है 6 है, हाई प्लस जेड बराबर में इसके बराबर कितना है 5 है, एक्स वाई बराबर में कितना है 1। तो देखिए आप ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 से पहले तो आप मान निकाल लीजिए, समीकरण 2 से जेड का मान निकल जाएगा 5 प्लस जेड बराबर 5, यानी इधर गया तो जेड बराबर 5 माइनस 5 यानी जेड बराबर 0, जेड का मान 0 आ गया। और देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 6, या तो आप x का उधर दे दीजिए या y का उधर भेज के इसमें x y के मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो इसको भेज दे रहे हैं तो x बराबर y माइनस 6 माइनस वाई, ये होगा। तो x का मान 6 माइनस वाई निकल गया। तो समीकरण 3 में x का मान रखना है। ठीक है, तो x का मान आपका दिया गया 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर में 8, वाई जगह इसे गुना करेंगे तो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 8। अब देखिए यहाँ इसी का दोनों का इधर लेकर चलेंगे तो y माइनस में प्लस में y हो जाएगा, माइनस में 6x हो जाएगा, y हो जाएगा, आप प्लस में 8, अब बराबर में इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। समीकरण आप पढ़े होंगे 10th में समीकरण निकाले होंगे ना विलोपन विधि से। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले इसमें किसमें तोड़ेंगे बताइए इसको, वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई सॉरी माइनस 4y माइनस 2y अब प्लस 8 बराबर 0, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, इसी में टूट जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन करेंगे y, तो y माइनस 4 बचा, सॉरी हाँ y माइनस 4 बचा, इसमें कॉमन करेंगे माइनस 2 तो क्या बचेगा y अब माइनस 4 बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देखिए y माइनस 2 एक y माइनस 2 इसमें कॉमन करेंगे y माइनस 4 बराबर में 0, एक बार y माइनस 2 बराबर 0 यानी y बराबर माइनस 2 प्लस 2 सॉरी, एक बार y माइनस 4 बराबर 0 यानी y बराबर 4। तो देखिए अब इसमें समीकरण 1 में जो इसमें निकाले, अब एक बार y के मान दूर रखबो तो x माइनस 6 माइनस x बराबर 6 माइनस y के मान एक बार दूर रखबो तो x का मान क्या है 4 है, एक बार x बराबर 6 माइनस y के मान 4 रखबो तो x का मान 2y। ठीक है, तो अब ये आपका देखिए मान लीजिए z का मान 0 निकल गया, x का मान 2 रखें तो y का मान क्या है 4 है, एक बार z बराबर 0, एक बार x का मान 4 रखें तो y का मान 2 आएगा। तो ये आपका इतना आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर में क्या पूछ रहे हैं, चलिए पहले ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, रोका रोका लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर दीजिए। ये अब मिटा देते हैं। देखिए एकदम आपको कैलकुलेशन के साथ टूट टूट बताया जा रहा है, आपको कहीं पे हमको नहीं लग रहा है कि कहीं पे दिक्कत हुआ है, क्योंकि इतना तो अच्छा से मेरा भी टीचर नहीं बताया था, इतना अच्छा से वो भी नहीं बताए थे, क्योंकि इतना हम टूट टूट के बताते कैलकुलेशन। पहले आप पे क्वेश्चन बनाने से पहले बहुत सारे कैलकुलेशन देखते हैं, कौन कैलकुलेशन कौन मेथड आसान है, उसके बाद आपके पास लेकर आते हैं वीडियो बनाने के लिए। और कैलकुलेशन जितना कैलकुलेशन आसान तरीके से बनाएंगे उतने ज्यादा बच्चे को समझ में आएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर कितना आ गया 4। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। क्या इसमें आप कुछ दिख रहा है, y प्लस जेड के मान 7 है, यहाँ पे y प्लस जेड के मान 7 लिख सकते हैं। तो
प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 7, तो 7 बराबर 9, यानी इधर जाएगा तो x का मान कितना आएगा 9 माइनस 7, x का मान आएगा 2। ठीक है, प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें जब x का मान निकल गया तो इसमें x का मान आ समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में x के मान रखने पर समीकरण x का मान इसमें क्या है 2, 2 प्लस z बराबर 5, यानी z बराबर जब इधर जाएगा तो 5 माइनस 2 यानी z का मान 3। अब देखिए इसमें जब z का मान निकल गया तो इसमें रख के y का मान निकालेंगे, यानी y प्लस z बराबर 7, y प्लस z का मान 3 बराबर 7, यानी y बराबर 7 माइनस 3, y बराबर क्या हो 4 हो गया, यानी x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो रहा है a माइनस बी, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 2a 2c प्लस डी बराबर इतना दिया है। एबीसी का मान कितना क्या करना है, इसमें एबीसीडी का तीनों का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले तो a माइनस बी बराबर कितना है -1 है, 2a प्लस देखिए पहले इसको लिख दिए 2a माइनस बी बराबर कितना है, इसके बराबर 0 है, तो ये आपका इसका भी अलग 2a प्लस सी 3, इसको तो अलग ही लिख दिए, इसको मान भी निकाल सकते हैं 2a प्लस सी बराबर 5, 3c प्लस डी बराबर 13। देखिए ये आपका माइनस प्लस माइनस बी से भी कैंसिल, 2 में से माइनस ए बराबर -1, माइनस प्लस ए का मान 1 आ गया, तो जब ए का मान इसमें रखेंगे तो बी सी का मान निकल जाएगा, यानी 2 ए का मान 1 प्लस सी बराबर 5, 2 एकम 2 इधर जाएगा, सी बराबर 5 माइनस 2, यानी सी का मान 3 आ गया, सी का मान 3 आ गया। अब बी का मान लीजिए, अब इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में 2a माइनस बी बराबर 0, 2 इंटू ए का मान कितना है 1 माइनस बी बराबर 0 एंड 2 इधर आएगा तो माइनस बी बराबर -2, माइनस में प्लस बी का मान आ गया 2, डी का मान निकाले थे, डी का मान इसमें रख दीजिए 3, सी का मान कितना निकाले 3 प्लस डी बराबर 13, तीसरी का 9 प्लस डी बराबर 13, इधर गया तो डी बराबर 13 माइनस 9, डी बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4 आ गया। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, इसका फॉर्मूला होता है ए आई जे एम गुने यानी बराबर वाला होता है। ठीक है, इसका मान निकाल लीजिए, एक का मान देखिए इसमें कौन है ऑब्जेक्टिव है, तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए निकाल 3x प्लस 7 बराबर में कितना दिया है 0, इधर गया 3x बराबर -7 यानी x बराबर -7/3, x बराबर -7/3 कहीं है ही नहीं, तो पहले तो इसमें कोई हल नहीं होगा, हाई होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, अभी नाम देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में इसका एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, ये हमेशा याद रखेगा। n आपका क्या है संख्या है, यानी कितनी का 9, यानी 2 के पावर 9 कीजिए तो कितना आएगा 2 के पावर 9 आपका 5 से बारह आ जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिए, 2 के 9 पर गुना कर लीजिए, आपका 5 से बारह आएगा आंसर। तो चलिए आज के क्लास में 3.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे का बात है। आपको ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान तरीका से मतलब आपका कॉन्सेप्ट के साथ आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अगर वीडियो का अंत तक बने तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ। देखिए मेरा ये नया चैनल है, अभी मैं भी बहुत मतलब नए हूँ, मान लीजिए कि अभी शुरू किए हूँ, आप ही लोग का सपोर्ट से आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, हर जगह भेज दीजिएगा, ग्रुप में अपना टेलीग्राम पर। थैंक यू।